शायर अहमद फरहाद अगवा केस में सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा आज दोपहर 3 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से हुक्मनामा जारी। पूछा कि सेक्रेटरी दाखिला और दिफा बताएं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे लापता शख्स को ढूंढने से क्यों कासिर हैं। दौरान समात रिमार्क्स दिए कि अभी सेक्रेटरी दिफा और दाखिला पेश होंगे, उसके बाद वजीर आजम को तलब करेंगे और उसके बाद वफाकी काबीना के अरकान भी अदालत आएंगे। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ईरान ने अमेरिका से मदद तलब की थी, तहम अमेरिका लॉजिस्टिक वजूहात की बिना पर ईरान की दरख्वास्त को कबूल करने से कासिर रहा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का मदद फराहम करने की तफसीलात से गुरेज। ये भी कहा है कि 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर खराब मौसम में इस्तेमाल करने के फैसले की जिम्मेदार ईरानी हुकूमत है। ईरान पर लगाई पाबंदियों के लिए बिल्कुल माजरत नहीं करेंगे। ईरानी हुकूमत अपने हवाई जहाज दहशत गर्दी को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करती है। ईरानी हुकूमत पर पाबंदियां जारी रखेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों के अलमनाक मौत पर पाकिस्तान में आज यौम सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा आज तब्रेज़ में अदा की जाएगी। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में साथियों समेत जाँ बहक होने के बाद नायब सदर मोहम्मद मुखबिर ने सदारती जिम्मेदारियां संभाल लीं। ईरानी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बायस जंगल में गिरकर तबाह हुआ। नए ईरानी सदर का इंतखाब आइंदा 50 रोज में किया जाएगा। पंजाब असेंबली ने हद तक इज्जत बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल से मुतालिक ऑपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गईं। बिल मंजूर किए जाने पर ऑपोजिशन का एहतजाज काला कानून करार दे दिया। बिल की कॉपियां फाड़ दी। हद तक इज्जत बिल 2024 का इत्तलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। फैलाई जाने वाली झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हद तक इज्जत का केस हो सकेगा। यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों पर भी बिल का इत्तलाक होगा। पंजाब असेंबली में पेश करदा हद तक इज्जत बिल 2024 के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। आज जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास बुला लिया। तमाम सहाफ़ती तंजीमें शरीक होंगी। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा है कि आज अपने लाहेमल का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और दिफाई शोबे में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत करने और तिजारती हजूम $5 अरब सालाने की सतह तक लाने के लिए कोशिशें तेज़ करने का आज़म। वज़ीर आज़म की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी को वुसअत देने और तुर्क सदर को पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की दावत। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने बताया कि दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने मुलाकात में सरमायाकारी, दो तरफा तिजारती ताल्लुकात और दिफाई ताउन को बढ़ाने का इरादा किया। दोनों मुल्कों का मशरक़ वस्ता में अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर भी जोर। गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की वफ़ात पर अफसोस का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बानी पीटीआई 2 मजीद मुकदमात में बरी। बानी पीटीआई शेख रशीद और फैसल जावेद लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में बरी। अली नवाज आवान, शाह महमूद कुरैशी, कासिम सूरी, राजा खुरम नवाज भी बरी। थाना कोहसार में बानी पीटीआई और दीगर पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और तोड़फोड़ का मुकदमा थाना कराची कंपनी में मुकदमा दर्ज था। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तलबी का इंदिया दे दिया। जजेस की तैनाती के लिए पंजाब हुकूमत को आखिरी मौका। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि अगर 24 जून को आइंदा समात तक जजेस तैनात नहीं होते तो वज़ीर आला पंजाब खुद अदालत में पेश हों। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि वज़ीर आला ने काबीना के आइंदा इजलास में जजेस तैनाती के मामले को एजेंडा नंबर 1 पर रखने का कहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको काबीना की स्पेशल मीटिंग बुला लेनी चाहिए थी। एडवोकेट जनरल ने कहा है कि जुमे के रोज काबीना का इजलास बुलाकर ये मामला हल कर लेते हैं। हुकूमत को हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए नामों पर कोई एतराज नहीं। उस पर चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि आज हुकूमती कमेटी के लोग भी नहीं आए। आप अदालतों की ये इज्जत करते हैं। आइंदा समात 24 जून तक जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि सफाई सुथराई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पायदार निज़ाम ला रहे हैं। लाहौर समेत हर शहर की कच्ची गलियों को पुख्ता किया जाएगा। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में मरीम नवाज ने कहा कि सूबे के अवाम की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करना हमारा आज़म है। इस मौके पर अलीम खान ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब का अवामी मसाइल के हल के लिए विजन और रफ्तार काबिल तहसीन है। नवाज शरीफ IT सिटी का क़याम गेम चेंजर साबित हो सकता है। मुल्क के बेशतर शहरों में झुलसा देने वाली गर्मी। नवाबशाह 44 के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। फैसलाबाद और साहिवाल में 43 डिग्री, मिट्टी, सरगोदा, मुल्तान और डेरा गाजी खान में 42 डिग्री, दादू और डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी 44 की महसूस हुई। इस्लामाबाद में 39 डिग्री की गर्मी 43, पेशावर में 36 की गर्मी 40 और कराची में 36 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री की महसूस की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। पंजाब में अलबत्ता कल से 27 मई तक हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक 21 ता 27 मई गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री तक बढ़ेगा। ग्लेशियर से बनी झीलें फटने का खदशा। दर्जा हरारत बढ़ने से फ्लैश फ्लड्स आने के इम्कानात हैं। गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के इलाकों में बर्फानी झीलें फटने से सैलाब आ सकते हैं। ज़िले इंतज़ामिया की आबादी को मोहतात रहने की हिदायत। कराची में मुमकिन हीट वेव के पेश नज़र 9वीं और 10वीं और सिंध भर में इंटर के इम्तहानात मुलतवी। सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का कहना है कि 21 से 27 मई तक मैट्रिक बोर्ड के पर्चे नहीं होंगे। 28 मई से इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इंटर के इम्तहानात 22 मई के बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। पंजाब में हीट वेव के बायस स्कूलों में 7 दिन की छुट्टी का ऐलान। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल 25 से 31 मई तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन स्कूलों में इम्तहानात हो रहे हैं वो ज़रूरी हिफाजती इंतजामात के साथ खुलेंगे। महकमा तालीम ने पहले ही 1 जून से 15 अगस्त तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर रखा है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ पेशावर में शहरियों का एहतजाज। सदर चौक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का बिजली की लोड शेडिंग में कमी का मुतालबा। दावा किया कि बाजारों और तिजारती मराकज़ में 16 से 18 घंटे की गैर एलानी लोड शेडिंग हो रही है। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक KP में बिजली की तलब और रसद में 900 मेगावाट का फ़र्क है, जबकि सूबे के 1300 में से 150 फीडर्स पर लाइन लॉसेज 90% से तजावुज़ कर गए हैं। के इलेक्ट्रिक मजीद 1282 मेगावाट काबिल तजदीद तवानाई अपने निज़ाम में शामिल करेगी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के 5 साल प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। इसमें 270 मेगावाट बिजली शमसी तवानाई से हासिल की जाएगी। धाबीजी के करीब हाइब्रिड प्लांट से 200 मेगावाट बिजली मिलेगी। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक के 640 मेगावाट काबिल तजदीद तवानाई मनसूबों के लिए आलमी सतह पर काफ़ी दिलचस्पी देखी गई है। वफाकी हुकूमत का सोलर नेट मीटरिंग ख़त्म करके ग्रॉस मीटरिंग शुरू करने का प्लान। यूनिट के बदले यूनिट का फार्मूला ख़त्म करने की तजवीज़। हुकूमत अपनी बिजली पूरी सरकारी कीमत पर बेचेगी, सारिफ से उस कीमत पर ख़रीदेगी जिस पर बिजली तकसीम कार कंपनियां सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी से ख़रीदती हैं। नेशनल ग्रिड को दी जाने वाली बिजली की कीमत तकरीबन निस्फ हो सकती है। ज़राए के मुताबिक ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी पर IMF से भी बातचीत हुई है। ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी हतमी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना और मुश्तरका मफादात काउंसिल को पेश की जा सकती है। सोलर बिजली का फसाना ऑस्ट्रेलिया में वो अभी से हो गया जिसका पाकिस्तान में अगले दिनों में खदशा है। रियासत न्यू साउथ वेल्स में सोलर बिजली नेशनल ग्रिड को देने वाली घरेलू सार्फिन पर टैक्स लगाने का फैसला हो गया। घरों की सोलर बिजली इतनी बनने लगी कि बिजली कंपनियों की बिजली बिकना कम हो गई। लागत बढ़ने पर कंपनियों ने खसारा पूरा करने के लिए उनकी बिजली महंगी कर दी। जो सोलर नहीं लगवा सकते उसी पर बस नहीं, जुलाई से उन पर टैक्स भी लगेगा जो सोलर बिजली नेशनल ग्रिड में डालते हैं। किर्गिस्तान से मजीद 179 तलबा को लेकर तैयार इस्लामाबाद पहुंच चुका। मुतादिद तलबा अब भी वहां फंसे हुए हैं। किर्गिस्तान की दारुल हुकूमत बिश्केक पर पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद वालिदैन बच्चों की वापसी के लिए परेशान। तलबा मकामी शरपसंदों के हमलों के खौफ से घरों और हॉस्टल्स में महसूर। बिश्केक की यूनिवर्सिटी में महसूर बुरेवाला का नौजवान डॉक्टर नुमान का कहना है कि हॉस्टल में गैर महफूज हैं। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया मुमकिन हद तक तहफ़्फ़ुज़ दे रही है।
हुकूमत फौरी तौर पर हमारी बाहिफाजत वापसी का इंतजाम करे। किर्गिस्तान से मजीद 170 पाकिस्तानी तलबा का ग्रुप लाहौर पहुंच गया। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक किर्गिस्तान से 540 तलबा पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। किर्गिस्तान में फंसे तलबा को वतन वापस लाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खुसूसी तैयारा रवाना होगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि ये सहूलत सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, पूरे मुल्क के तलबा और तालिबात के लिए है। मुफ्त एयर सर्विस पहले आइए पहले पाई के बुनियाद पर होगी। 600 अफराद ने खुसूसी परवाज के लिए रजिस्ट्रेशन की है। पहली परवाज में 300 तलबा को वापस लाया जाएगा, बकिया तलबा के लिए दूसरी खुसूसी परवाज जाएगी। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा है कि तलबा की मजीद रजिस्ट्रेशन पर मजीद फंड्स जारी किए जाएंगे। दीगर सूबों के फंसे तलबा भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बिश्केक में फंसा पाकिस्तान का कोई भी शहरी 034333333049 और 034409555550 पर राबता कर सकता है। वफाकी हुकूमत के अखराजात में 300 अरब रुपए से ज़्यादा की कमी का प्लान IMF को पेश। वजारतों की तरफ से नई गाड़ियाँ खरीदने पर मुकम्मल पाबंदी की यकीन दहानी। 1 साल से खाली ग्रेड 1 से 16 की तमाम पोस्टें ख़त्म करने, सूबों के तरक्याती मनसूबों में फंडिंग ना करने, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल करना मुजवज़ा प्लान का हिस्सा। दिफा और पुलिस के अलावा नई भर्तियों के लिए रज़ाकाराना पेंशन स्कीम पर भी गौर। अरकान असम्बली की तरक्याती स्कीमों पर मुकम्मल पाबंदी का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज होंगे, 23 मई तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात में नए कर्ज प्रोग्राम के हुजूम, शराइत और अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी, जबकि नए बजट के लिए टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू और मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का तयन होगा। IMF वफ्द की क़यादत नेथन पोर्टर, पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। कोयटा प्रेस क्लब को ताला लगाने पर सहाफ़ियों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। असेंबली इजलास का बॉयकॉट कर दिया। हुकूमती कमेटी की जानिब से सहाफ़ियों को ताला लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और वज़ीर आला से मुलाकात करवाने की यकीन दहानी। सहाफ़ियों ने हुकूमती कमेटी की यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर कर दिया। 3 रोज़ पहले ज़िला इंतज़ामिया ने कोयटा प्रेस क्लब पर ताले लगा दिए थे, जिसके खिलाफ सहाफ़ी 3 रोज़ से एहतजाज कर रहे हैं। डी चौक इस्लामाबाद में कायम गजा कैंप में तेज़ रफ्तार गाड़ी की चढ़ाई से जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। थाना कोहसार पुलिस ने ज़ेर हिरासत कार सवार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मुलजिम बिलाल की गाड़ी की टक्कर से रोमान और नामालूम शख्स जाँ बहक हुए, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुलजिम गफलत और तेज़ रफ्तारी का मुर्तकिब हुआ। कराची में शहरियों ने 2 मुबैना डाकुओं को तशद्दुद और फायरिंग से हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक सच्चल में शहरी ने फायरिंग करके मुबैना डाकू हलाक कर दिया। करंगी जमान टाउन में शहरियों के तशद्दुद से मुबैना मुलजिम हलाक हो गया। राजनपुर में कच्चे में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में लारी गैंग का सरगना मारा गया। हलाक डाकू लारी उरवानी कत्ल, अगवा और डकैती के मुतादिद मुकदमात में मतलूब था। और शदीद गर्मी और झुलसा देने वाली धूप से बचाव के लिए लाहौर में नाइट पोलो का एहतमाम। पोलो इन डार्क के नाम से होने वाले इवेंट को खिलाड़ियों ने सराहा।